नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी का वीकली एनालिसिसमेंट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक गिर सकती है या कहाँ से उठ सकती है और कहाँ तक ऊपर में जा सकती है। अभी फ़िलहाल दोस्तों आप देखोगे तो निफ्टी का जो मार्केट का मूव है वो आपका चल रहा है न्यूज़ के ऊपर में। आप लोग को पता होगा जो ट्रंप ने टैरिफ रेट जो बढ़ाया है, जिसकी वजह से निफ्टी में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। और ग्लोबल मार्केट भी आप देखेंगे तो हर जगह की मार्केट गिरी हुई है। कोई भी आप कहीं का भी उठा के देख लो, सभी जो है इंडाइसिस गिरे हुए हैं। और आज निफ्टी में बहुत ही बड़ा मतलब एक डाउनफॉल देखने के लिए आपको मिला, जो कि टैरिफ की वजह से ही था। अब यदि हम इस न्यूज़ को ये देखें एक तरह से कि ये न्यूज़ सिर्फ इतनी ही थी, यदि ये न्यूज़ इतनी ही है मतलब कि टैरिफ जैसा है अब ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, तो वो इम्पैक्ट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। ये काम निफ्टी अपना कर चुकी है। अब आगे गिरेगी कि नहीं गिरेगी ये आगे वाली न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन क्या बोलता है। ज़्यादा गिरना होगा तो अदरवाइज ये क्या करेगा, यहीं से उठने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बुरी चीज़ हुई है जो कि मैंने पहले बताई थी। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि यदि इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है इस प्रकार से, कभी भी जब ये चढ़ती हुई मार्केट में जब ऐसा पैटर्न कभी बनता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा हुआ है। तो ये निफ्टी के लिए संकेत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड की सहायता से यदि हम चेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डेली का टाइम लगा लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। डेली के टाइम फ्रेम पे जो कि एक ये जो रहता है 20 SM में, जब निफ्टी इस प्रकार से कभी भी ऐसे जैसे सपोर्ट लिया यहाँ पे काफ़ी दिन तक, फिर ये ऊपर क्लोज किया, तो मतलब यहाँ से ऊपर जाने का मूड इसका बनता था यहाँ से, जो कि काफ़ी ऊपर यहाँ तक मूव दिया है। बट यहाँ इसके ऊपर में क्लोज नहीं कर पाई, जो कि पिछला रेजिस्टेंस भी यहाँ पे था। दूसरा ये था कि निफ्टी में मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है बोलिंजर बैंड को देख करके कि इसमें अभी गिरावट की पॉसिबिलिटी है। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे गिरावट दिखा रहा था वो। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो ये चीज़ आप जानते होंगे। अब चूंकि ये डेली के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे डाउन आ गया, तो अब यहाँ पे देखने की हम कोशिश करते हैं। न्यूज़ का सेपरेट कर दीजिए, न्यूज़ कभी भी कुछ भी कर सकता है। आज यदि आप ये न्यूज़ की वजह से गिरा है और कल को एक न्यूज़ आ जाए कि मोदी जो है ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, बस ये यहाँ से उठ करके यहाँ बंद हो जाएगी। इतना आप लोग को पता होगा। अभी आप देखेंगे कि जो है ट्रेड वार शुरू हो चुका है। चाइना ने भी अब यूएस के ऊपर में टैरिफ जो रेट था वो लगा दिया, बढ़ा दिया है वहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा, आज की न्यूज़ है, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। तो इस प्रकार से और भी जब देश सारे ऐसे करने लगेंगे तो इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा और मार्केट जो है फिर अपना नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देगी। फिलहाल 20 SMA के नीचे में क्लोज किया है। एक बहुत ही बुरी खबर है। जो आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, बट एक बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज किया और सपोर्ट को बिल्कुल एकदम एक मतलब ये समझ लो कि बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इस सपोर्ट को ब्रेक किया है इसने, जो कि एक गलत संकेत है मार्केट के लिए। अपसाइड के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ से आपको और डाउन साइड देखने के लिए मिल सकता है। टेक्निकली मैं देख के बता रहा हूँ आपको, साथ साथ मैं ये भी बताते जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है। तो रीजन मैंने ये बता दिया। दूसरा एक चीज़ और था यहाँ पे, ये बीबी ट्रैप भी बना हुआ था यहाँ पे। आप देख रहे हो बीबी ट्रैप बड़े टाइम फ्रेम पे, जो कि मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आप लोग को हमेशा 10 मिनट पे या कभी बनता है तो मैं दे देता हूँ। कई बार बनता है, कई बार मैं नहीं भी दे पाता, अदरवाइज मैं आपको पहले एडवांस में बता देता हूँ कि आज बीबी ट्रैप देख लेना, बुल साइड या बियर साइड। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बीच बीच में कभी बिजी हो जाता हूँ तो मैं वो नहीं दे पाता, अदरवाइज वो आप भी खुद भी अपना ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। उसकी सेपरेट वीडियो पड़े हुए हैं मेरे पास भी, या एनके सर की वीडियो आप जाके देखिए, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने बना दिया था तो वो आप उसको भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बीबी ट्रैप डे टाइम पे फ्रेम पे बना था और उसका जो पहला टारगेट वो होता है 20 SM में। किसी भी टाइम फ्रेम पे जब इस प्रकार से बीबी ट्रैप बनता है तो 20 SM में पहला टारगेट होता है, जो कि यहाँ पे हिट होकर के भी नीचे क्लोज कर गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब यहाँ से बड़ी गिरावट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके लिए एक काम करना, आप 1 घंटे का चार्ट लगा लेना। यदि गैप डाउन हो जाए बहुत बड़ी यहाँ से और बीबी ट्रैप बुल साइड बने तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो, क्योंकि गैप डाउन होगा तो बुल साइड बीबी ट्रैप बनेगा। और ऊपर जब खुलेगा तो वो क्या करता है डाउन साइड। तो अब यहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बताता हूँ, मतलब 1 घंटे से भी आप इसको प्रेडिक्ट कर पाओगे। यदि मार्केट यहाँ खुल जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे बीबी ट्रैप बन जाएगा फिर नीचे की ओर, और यदि गैप डाउन खुली तो क्या होगा, ऊपर की ओर बन जाएगा। तो इस तरह से बीबी ट्रैप इसका आप देख सकते हो। लेकिन ये आज का जो कैंडल जो क्लोज हुआ है ये देख रहे हो आप, यहाँ पे खुला गिरते हुए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये डाउन 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 एक आकर के एकदम बिल्कुल डाउन साइड में हुआ है, और आप कह सकते हैं कि एक बेरिश फॉर्मेशन बनाते हुए निफ्टी बंद हुआ है डाउन ट्रेंड में। मतलब निफ्टी आज क्लोज किया इंट्राडे में।
तो देर इज मोर पॉसिबिलिटी कि ये गैप डाउन ही होगा और वहाँ पे आपको बीबी ट्रैप ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकता है। तो इंट्राडे में वो काम करेगा सिर्फ, आप बड़े टाइम फ्रेम पे इसको बेरिश ही रखिए। अब इसमें एक काम कर सकते हो आप, यदि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे इसको चेक करना है तो एक एक इस प्रकार से एक लाइन क्या करोगे आप, यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे, ये लो यहाँ पे, इसके नीचे जो जो ये लो है आज का, इसके नीचे इसके पास में लगा देना यहाँ पे। और जब 1 घंटे इसके नीचे ट्रेड करने लगे, लेकिन वो किस कंडीशन में, मान लो निफ्टी यहीं पे खुल जाती है कहीं यहीं पे, और उसके बाद 1 घंटे नीचे क्लोज कर जाए, या फिर नीचे ही खुले और फिर 1 घंटे नीचे ही ट्रेड करता रहे, या यहाँ पे इतना दूर खुल गया तब नहीं देखना, फिर इसके नज़दीक में होना चाहिए, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट के नज़दीक में, क्योंकि यहाँ खुल गया तो बीबी ट्रैप बना के ऊपर आ जाएगा। फिर वो दोनों चीज़ें देखनी होंगी आपको। आप एक चीज़ देख के कंसिडर नहीं कर सकते, लो की लकीर खींच लिया, नहीं आपने बोला था सर 1 घंटे इसके नीचे ट्रेड करेगा तो नीचे जाएगा, यहाँ खुल गया 1 घंटे नीचे ट्रेड कर गया, उसके बाद बीबी ट्रैप बना के ऊपर आ जाएगा। तो वो चीज़ भी आपको देखनी होती है, उसमें नोटिस करना होता है। एक चीज़ देख के कैसे प्रेडिक्ट करोगे आप, वहाँ पैटर्न दोनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए कि दो चीज़ें हो सकती है इसमें। बीबी ट्रैप, अब हो सकता है बीबी ट्रैप ना भी बने, 1 घंटे नीचे ट्रेड भी कर जाए बट बीबी ट्रैप ना बने, तो फिर उस कंडीशन में क्या करोगे, तो वो आपको खुद पहचानना होगा कि ये ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। उसके लिए आप जो है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा लीजिए और वी वेब को आप देख लीजिए, 1 घंटे वी वेब के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तो ऊपर निकल जाएगा। ये चार्ट पैटर्न है, आपको आपकी निगाह उसको पहचाननी चाहिए कि कौन सा बन रहा है। लकीर के फकीर नहीं बनना है कि नीचे खुल गया तब ऊपर ही जाएगा। 2-3 चीज़ें आप माइंड में रखना है। बट आप यदि बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डाउन साइड है, 1 घंटे इसके नीचे में यदि ये ट्रेड कर रहा है इसी रेंज में कहीं खुल करके फिर कैंडल नीचे क्लोज कर गई है, तो फिर आप जो है उसके बाद एंट्री डाउन साइड की ओर ले सकते हो इसमें, जो कि पहला टारगेट यहाँ तक होगा। ये ये नीचे वाला लाइन 22,133, ये लाइन यहाँ तक पहुँच जाएगा, डायनेमिक चेंज होता रहता है, यहाँ तक आ जाएगा ये। आप उस प्रकार से इसको देख सकते हो, ये यहाँ तक आ जाएगा, ये इस तरह से। ये सपोर्ट यदि ब्रेक करता है, मेजर सपोर्ट है निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिन कंसोलिडेट करके और निफ्टी ऊपर गया था, तो इसको हम मेजर सपोर्ट की तरह कंसिडर करेंगे इसको, इस रेंज को। लेकिन हमारा ओवरऑल व्यू बाई डाउन साइड ही है, अभी बाई साइड नहीं जा रहे हैं हम। इसके नीचे यदि क्लोज करता है तो फिर ये आपको एरिया देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाला जो कि हमने पहले से लगाया हुआ बहुत दिनों से, 5 महीने से 4 महीने से ये एरिया लगाया हुआ है हमने। और अब की बार यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से रिकवर नहीं करेगा, कहीं ये सपोर्ट ढूंढने लग जाओ आप कि सर ये सपोर्ट था पिछला, यहाँ से उठेगा, यहाँ से नहीं उठेगा, इसको ब्रेक करके यहाँ आएगा नीचे और यहाँ से तब उठेगा। हो सकता है उठे या ना उठे, वो उठेगा नहीं उठेगा बता देंगे आपको पहले से कि यहाँ से पॉसिबल है कि ऊपर उठ जाएगा। लेकिन उसको भी हम कैसे कैसे देखेंगे, मान लो टूट के यहाँ आ जाता है नीचे, देखो आपको मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक, उससे आप समझ जाओगे। निफ्टी यहाँ से इस तरह से करते 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 यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। यहाँ से जब उठ करके वापस यहाँ क्लोज कर जाएगा तभी हम बाई करेंगे उसको ऊपर के लिए, अदरवाइज उसको हम बाई नहीं करेंगे। ओके, तो अब जो है एक सेकेंड इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये अदरवाइज आपको डिस्टर्ब करेगा। निफ्टी में बुलिश हम कभी नहीं हुए, यहाँ से ये उठते हुए यहाँ चला गया, हालांकि यहाँ पे जो पैटर्न बना था यहाँ से लेकर के ये हमने टारगेट अचीव किया है इसमें। यदि आप कंटिन्यू मुझे देख रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। निफ्टी को 1 महीने में 150 से 200 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं। आप रोज़ हाथ जला रहे हो तो उसे वो मेरी गलती नहीं है, इसकी बजाय आप देखो पैसा आप बना सकते हो तो आप कर लो उसमें। ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे करना ही नहीं, आप कर सकते हो, पैसा बना रहे हो करो आराम से, बहुत अच्छी बात है, बना लो। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ट्रेडर लॉस करते हैं। एक कोई हो सकता है भाई इसमें से 10 में से एक जो बना रहा है पैसा, अदरवाइज 9 आदमी लॉस कर रहे हैं। ये तो रिपोर्ट है इसकी, सेबी की रिपोर्ट है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। तो जो इंट्राडे में नुकसान कर रहे हैं वो इस तरह से लंबे टाइम में सॉरी ये पोजिशनल आप रख के ट्रेड कीजिए, आपके अच्छे पैसे बनेंगे। सिंपल हैज हैं, उनको हैज करके आप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्लोज कर गया नीचे, अब नेक्स्ट डे 1 घंटे इसके नीचे क्लोज करेगा, आप शॉर्ट की पोजीशन ले लो हैज करके। हैज किस तरह से कराए जाते हैं मैंने हर वीडियो में कवर कर देता हूँ, सिंपल सा है, फ्यूचर शॉर्ट मारो, एट द मनी की पुट शॉर्ट मार दो, सिंपल। इंट्राडे में आराम 50-60 पॉइंट मिले बाहर हो जाओ, मार्जिन भी ज़्यादा नहीं लगना। या एक पुट बाई कर लो और दूर की पुट एक शॉर्ट कर दो, एट द मनी की बाई करो, दूर की एक शॉर्ट कर दो, डीप आइटम बाई करो, एक एट द मनी की शॉर्ट कर दो। इस तरह से आप हैज बना सकते हो। ओटीएम बाई करो, ओटीएम शॉर्ट कर दो 200 पॉइंट दूर की 50% प्रीमियम की, मतलब 100 रुपये वाला प्रीमियम का खरीद रहे हैं, 50 रुपीज़ वाला शॉर्ट कर दो, आराम से 25-30 पॉइंट मिलेंगे, लॉस ज़्यादा होगा नहीं। इस तरह से आप हैज, इसमें कई प्रकार के हैज हैं जो कि आप आराम से बना सकते हो यदि आपको ट्रेंड पता लग गया तो। अब इसको लाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। पहले आप इसको डेली पे देख लो आप,
ये रेंज है ऊपर की, मतलब सब इसका रेजिस्टेंस है, जो कि बोलिंजर बैंड भी रेजिस्टेंस यहाँ पे बना लिया है, और ये भी यहाँ पे पहला भी इसका जो पिछला हाई था वो भी यही है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा अब निफ्टी में, मेजर रेजिस्टेंस। अब 20 SMA के नीचे में आ गई है, आप देख रहे हैं बोलिंजर बैंड को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो ये लाइन भी ऊपर चल रही है, ये आपके रेंज में आ गई, मतलब कि एक रेजिस्टेंस बना लिया, और ये भी ऊपर चल रही है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे वीकली पे, ये ज़्यादा कंफर्म करेगा, जो कि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है तीनों लाइन। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया था मैंने, उस समय आपको कवर कर दिया था ये चीज़ें। दूसरा पैटर्न देखो कितना गंदा बना है। तीसरा वीकली के नीचे में क्लोज कर रहा है, वीकली 20 SMA के नीचे में क्लोज कर रहा है, और न्यूज़ आप देख ही रहे हो कैसी आ रही हैं। सारा ये बताता है कि निफ्टी और गिरेगा, लेकिन अब वो हम कैसे चेक कर सकते हैं गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो वो 1 घंटे का मैंने बताया है, वो आप डेली के टाइम फ्रेम पे कोई भी चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो इसी तरह से किया जाता है। आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया, ठीक है, ये इसका लो है वीक का, सीधा उसको डेली में कन्वर्ट कर लो आप। आज का लो यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आप अपना एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद में क्या करना है, 1 घंटे का देख लेना है, उसमें चार्ट लगा करके 1 घंटे नीचे क्लोज कर जाए, आप नीचे की ओर आ सकते हो। इस तरह से निफ्टी को, कोई भी चार्ट को इस तरह से एनालिसिसमेंट किया जाता है। आपको जो जो कोई भी यूट्यूब पे जो चीज़ दिखा रहा है वो अपने हिसाब से वो कुछ और देखता होगा, उसमें हो सकता है आपको पूरी जानकारी नहीं देता होगा। अब कोई ये कहे कि हाँ भाई ठीक है, ये चार्ट लगा हुआ है, इसमें बोलिंजर बैंड को नीचे क्लोज करके शॉर्ट मार दो, एक बार मार के देखो, शॉर्ट यहाँ पहुँचा देगा सीधे। तो आप अपने से उसको एनालिसिसमेंट कीजिए। ऊपर की ओर कब जाएंगे इसमें, जब इसके ऊपर, ये इसके ऊपर 1 घंटे ट्रेड करने लगे, मतलब एक कैंडल क्लोज कर जाए, तब आप ऊपर जा सकते हो। इस कैंडल के ऊपर, ये नोट कर लेना, ऊपर की ओर नीचे हाई और लो इस कैंडल का दोनों को मार्क कर लेना है, इससे इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर जाए आप बाई कर लो, आप आराम से टारगेट ले सकते हो। हैज कौन सा करना है, सिंपल सिंपल वही है, जहाँ आपकी फ्यूचर बाई बाई करो, एट द मनी का कॉल शॉर्ट कर दो, डीप आइटम कॉल बाई करो, एट द मनी का कॉल शॉर्ट कर दो। इस तरह से आप बना सकते हो। ओटीएम ओटीएम में बना सकते हो, एटीएम ओटीएम में बना सकते हो। वो सब मंथ टाइम डेट वगैरह देख के बनाया जाता है, सारा डिटेल का वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आप देख लेना। आई बटन वी बटन में मैं नहीं लगा रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए, नहीं मिलता है तो मेरे को कमेंट में लिखना कि सर वीडियो नहीं मिला हो, मैं उसको फिर से कवर कर देंगे दोबारा से ना, एक बार सबके लिए हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। मंथली का चार्ट लगा लेते हैं, मंथली में देखते हैं। आपको एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाऊंगा अभी मैं, पहले मंथली चार्ट लगाते हैं। मंथली का आप देखोगे बिल्कुल सपोर्ट पे आ रही है, ये यहाँ पे ये मंथली सपोर्ट लेने के लिए जा रही है निफ्टी, यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं लेती कभी भी, जैसे ये तोड़ के यहाँ नीचे आ गई, फिर ऊपर क्लोज गई, अब नीचे आ गई है। तो हम डे टाइम फ्रेम और 1 आवर के टाइम फ्रेम से ही इसको चेक कर लेंगे क्या होने वाला है। इसलिए मैंने आपको बताया कि 1 घंटे का चार्ट जरूर देखना, ये उसमें कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये यहाँ चला जाएगा तो 1 घंटे इसके नीचे, मतलब इसके भी नीचे, तो आराम से नीचे की ओर आप जा सकते हो। न्यूज़ पॉजिटिव आ गई, ऊपर चली जाएगी, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिसमेंट काम नहीं करता। उस टाइम पे आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी होगी। अब आपको देखो यूनिक चीज़ दिखाता हूँ एक, 6 मंथ का चार्ट लगाते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए निफ्टी में आ जाते हैं हम पीछे, आपको पीछे लेके चलते हैं 98 में, 98 के दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए 96, ये देखिए निफ्टी, ये 6 महीने का एक कैंडल है, 18 महीने तक डाउन रही है ऐसे। ये मतलब जो हम सोचते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो कभी भी हो सकता है, या उससे बुरा हो सकता है। यहाँ पे 6 महीने गिरी, लोगों ने सोचा होगा नहीं अब नहीं गिरेगी, एक रेंज में रहेगी, फिर से 18 महीने गिरी, और उसके बाद फिर से 18 महीने गिर गई। 1 रुपया नहीं बना पाया कोई, यहाँ पे 1 रुपया नहीं बना पाया। यहाँ पे उल्टा इसमें कितने सारे ट्रेडर जो इन्वेस्टर थे या फिर जो स्विंग ट्रेडर थे वो सब बाहर हो गए होंगे इसमें, इस एरिया में कोई यहाँ पैसा नहीं बना पाया। फिर से ऊपर उठा, ये देखो 1 2 3 4 5, 30 महीने डाउन, 5 कैंडल, 30 महीने डाउन। कोई सोच नहीं सकता, 2.5 साल तक पैसे नहीं बना किसी का। मतलब यहाँ से जिन लोगों ने मार्केट स्टार्ट किया था 1994 में, यहाँ से लेकर के 2002 तक 1 रुपया नहीं बना किसी का इस रेंज में। आप इसको देख के मैं बता रहा हूँ, ये देखो एक आध कोई स्टॉक चल गया होगा हो सकता है, यहाँ पैसे नहीं बने लोगों के, मतलब मैक्सिमम लोगों के नहीं बने। एक आध कोई बना उसको उसको छोड़ दो आप, कि नहीं वो एक बार वो तो झुंझुन वाला ने तो इसी टाइम पे बनाया था, हम उसको नहीं देख सकते ना भाई, सब ने, आपने बनाया कि नहीं बनाया, आपके और साथी थे उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया, वहाँ से पता लग जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखो आप
फिर से उठा, बढ़िया। यहाँ एक चीज़ और देखो, गिरती हुई मार्केट में जब भी इस प्रकार कोई इनडिसेसिव कैंडल बन जाए और उसके ऊपर में कोई कैंडल क्लोज कर जाए तो वो बहुत ही बड़ा बुलिश साइन माना जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे अब वीकली में उल्टा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे कैंडल क्लोज की और उसके बाद में देखो कैसा बुल रन आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 गुना हो गया पैसा, यहाँ पे 5 गुना पैसा यहाँ से, 2003 से लेकर के 2007 में 5 गुना पैसा हो गया लोगों का। अब देखोगे आप कि यहाँ पे अब गिरावट कम होने लग गई, यहाँ से गिरावट कम होने लगी। ये जो एक सबसे बड़ा जो गिरावट था, उसके बाद से आप देख रहे हो केवल एक कैंडल रेड बनी है, यहाँ पे 2 बनी है, यानी कि 12 महीने निफ्टी नीचे रही। उसके बाद में फिर से 12 महीने नीचे रही, एक रेंज में रही, लोगों को बिल्कुल फंसा के रखा। और उसके बाद में फिर ये 6 महीने डाउन रही है, 6 महीने रेड कैंडल बना रही है, ये 6 महीने, ये 6 महीने। अब पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि सेकंड कैंडल भी जो है यहाँ पे रेड में चल रहा है फिलहाल। अब यहाँ देखो आप, एक बहुत बुरी चीज़ यहाँ पे एक और दिखाता हूँ। अब ये कहोगे सर आज सब बुरी बुरी चीज़ें दिखा रहे हो, जो बन रहा है सामने देख रहे हैं वही बता रहा हूँ। चढ़ती हुई मार्केट में ये एक इंडेसिसिव कैंडल बना है 6 महीने का, और दूसरी कैंडल देख लो आप, ये कैंडल, ये वाली कैंडल इसके नीचे होगी ना क्लोज, तो यहाँ तक आने में कोई देर नहीं लगेगी इसको, लेकिन इसके ऊपर क्लोज कर गई तो यहाँ जाने में भी देर नहीं लगाएगी। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, हम 6 महीने के टाइम फ्रेम पे तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैंडल कहाँ, ये 6 महीने, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो इसमें 2-3 महीने बाकी हैं। तो 2-3 महीने जब बाकी हैं उनमें क्लोज होने के बाद में हम इसको देखेंगे कि क्या, ये चीज़ ध्यान रखना। यदि मैं बीच में भूल भी जाऊँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि सर वो 6 महीने वाला भूल गया आप, मतलब ये जब 6 महीने कंप्लीट हो जाए तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ही एक बुरा पैटर्न बनने जा रहा है निफ्टी में। यदि ऐसा हो जाता है तो ये बहुत सबके लिए बहुत ख़राब होगा, और काफ़ी लोग इस टाइम पे बाहर हो चुके होंगे, बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ तो अभी नहीं रुक पा रहे हैं इतने में ही। तो यहाँ तक ये क्लोज होने तक तो कहाँ रुकेंगे। फिर भी देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, क्या करता है। इसके ऊपर क्लोज करके यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ क्लोज करके तो फिर यहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। आखिर ओवरऑल जाना ऊपर ही, बट ये कितने दिन यहाँ रह जाएगा ये पता नहीं। ये ट्रेड वार कितने दिन चलेगा कोई नहीं जानता। महीने भी चल सकता है, 2 महीने भी चल सकता है, 4 महीने भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है। और एक चीज़, एक बार जो चीज़ होती है वो बन गई, उसको बिगाड़ करके फिर से ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक तो बनाने में टाइम लगता है, फिर उसको आप बिगाड़ दे रहे हो। सारे सेटअप थे वो सब सेटअप अब ख़राब हो गए, अब उन सारे सेटअप को फिर से वहीं पे वापस लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सबके लिए। इसी चक्कर में ये अपना निफ्टी परफॉर्मेंस या मार्केट जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। हालांकि इंडिया की मार्केट पे कम इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल मार्केट है उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा। क्रूड ऑयल देखो क्या हालत ख़राब हो गई लोगों की। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमने अपना प्रेडिक्शन क्लियर रखना है। मैंने पहले बताया था कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी में भी। अब यहाँ कंफ्यूज क्रिएट मत करना, सर 6 महीने बता दिया, अब मेरे माइंड में तो ये आ गया कि ये इसके नीचे ही क्लोज कर जाएगी, मैं तो पोर्टफोलियो खाली कर देता हूँ। आपके माइंड में ये पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आएगा, सर आपने वीकली का चार्ट दिखाया है, वीकली में आप कह रहे हो बहुत बुरा पैटर्न बन चुका है, तो इसका मतलब निफ्टी और डाउन जाएगी। तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में ये आएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे आप कह रहे हो कि ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, क्यों, चूंकि 20 SMA के नीचे में क्लोज किया है, लेकिन आपने कहा कि अब 1 घंटा देख लो तो ही आप ऊपर नीचे का सोच सकते हो। तो तीनों पॉइंट बिल्कुल आपके दिमाग में सही है। तीनों को कैसे देखना है, यदि यदि आप उसको, आपको 6 महीने से डर लग रहा है तो आप सीधा उठा करके डेली पे आ जाओ। डेली पे जैसे आओगे तो वहाँ से आपको बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन मिलते रहेगा। डेली टाइम फ्रेम आपको पहले बताते रहेगा क्या क्या हो रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे डाउन दिखा रहा है, लेकिन फिर हम 1 घंटे का देखेंगे, वहाँ से डाउन आ जाएगा, तो ही हम आगे सोचेंगे कि हाँ अब 6 महीने पे भी ज़्यादा चांसेस है डाउन आने के, अदरवाइज वहाँ से ऊपर उठ सकती है। तो आप 6 महीने का व्यू इंट्राडे में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का कैंडल तो अभी बना ही नहीं है, ये कहाँ क्लोज होगा कोई नहीं जानता। मैं बता रहा हूँ एक न्यूज़ के ऊपर ही निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट मूव कर सकती है ऊपर की ओर, ऐसा हुआ भी है पहले। तो ये सब चीज़ों को माइंड में नहीं रखना है। जो इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल आराम से बैठे रहिए अपने स्टॉक लेकर के, डरना नहीं है, निकलना नहीं है कोई भी स्टॉक में। अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग तो तब लगाना था जब वो हाई पे लिया था। अब वो 40% डाउन आ गया तो अब क्या दिमाग लगाना है, अब तो आपका कुछ रहा ही नहीं उसमें। स्टॉक हमेशा अलग अलग सेक्टर के डालने हैं, ये सबको पता है, ये कॉमन सी चीज़ है। एक सेक्टर में या एक ही स्टॉक में ज़्यादा पैसा कभी नहीं लगाते हैं। चाहे आपको
भगवान भी आके बोल दे कि बेटा ये ले ले टाटा मोटर्स, ये तो जाएगा ऊपर, मत लेना आप उसको। बोला माफ़ करो जी, मैं पूरे पैसे नहीं डाल सकता एक स्टॉक में, मैं टुकड़े टुकड़े करके डालूंगा। मेरे पास 1 लाख होंगे तो मैं 10-10 हज़ार रुपये डालूंगा, 10 स्टॉक लूँगा, लेकिन उसमें से एक मर भी गया तो मेरे 9 जिंदा रहेंगे, 5 मर गए तो मेरे 5 जिंदा रहेंगे। और एक स्टॉक में इतनी मतलब ताकत रहती है कि आपके पास 10 स्टॉक है, 9 नहीं चले और एक चल गया तो सारा पैसा आपका कवर करके प्रॉफिट भी दे देगा वो। इतनी ज़्यादा पावर होती है स्टॉक में। तो अलग अलग स्टॉक रखें, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक ही स्टॉक में पैसा डाल दिया तो आपको डर लगेगा। आप ये मूव इस प्रकार के नहीं झेल पाओगे। ये देखो, यहाँ से यहाँ वाला ये आपको मार देगा। आज निफ्टी काफ़ी आज जो वीडियो है काफ़ी बड़ा हो गया है। आई होप कि इसमें आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ देखने के लिए मिला होगा, कुछ इंटरेस्टेड चीज़ देखी होंगी, कुछ पैटर्न आपको मिले होंगे यहाँ पे अब जो मैंने बताए हैं, कुछ समझ में आया होगा और इसको देख करके आप अपना प्लानिंग करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो, नाइस वाइस कुछ तो लिख दिया करो कि कैसा है, ठीक बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। वो सारी चीज़ लिखोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे इस प्रकार के वीडियो आप लोग के लिए आते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।